नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई यानी 4.0 के फॉर्म आ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप बिहार के स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं तो यह आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी तो हो चुका है। ऐसे में कई छात्र जो है वो कंफ्यूज हैं कि कौन से पद के लिए कैसे अप्लाई करें और किस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 3847 पद हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर आप 1 से 5 के फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के विद्यालय अध्यापक के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो 3847 पद निकले हुए हैं। दूसरी चीज़, अब सर ये 3847 पद तो निकले हुए हैं, इसके लिए क्या चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपने बीटीसी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीएड वालों को मौका नहीं है इसमें, इतना बता दूं मैं आप लोगों को। सीटेट पेपर फर्स्ट चाहिए होगा और वो आपके पास अगर क्लियर है और आपके पास डीएलएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बीएड चल जाएगा। बीएड वाले इसमें मौका है रखते हैं। बीएड वालों के लिए मौका 8563 पद पे, पर शर्त यह है कि उनके पास सीटेट पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए। बिहार के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीटेट भी काम करेगा दोनों पे ही। यानी इसके लिए बी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए बीटेट पेपर फर्स्ट और 6 to 8 के लिए बीटेट पेपर सेकंड। अब दोस्तों आ जाते हैं, बात करते हैं इसके लिए अलग अलग 6 to 8 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं, जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सब। अगर आप 9 to 10 के विद्यालय अध्यापक की बात करूं तो 3877 पद पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए भी सारे पद दे रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान वगैरह, गणित वगैरह। पर इस 9 to 10 के लिए आपका सीटेट पेपर फर्स्ट काम नहीं करेगा। सच बात मैंने आप लोगों को बता दी, कोई घुमा फिरा के बात नहीं बता रहा हूँ, क्लियर कट बात बता रहा हूँ कि आपका सीटेट यहाँ पर काम नहीं करेगा। सीटेट केवल आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो होता है उस पर काम करेगा। 9 to 10 के लिए आपका यहाँ पर बिहार के द्वारा जो एस्टेट, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर एस्टेट लिखा था उसमें तो बस, यानी स्टेट टेट। और स्टेट टेट का मतलब क्या, हमारा यूपी का टेट भी काम कर जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं, दोनों स्टेट्स अलग अलग है। यूपी की स्टेट अलग है, बिहार की स्टेट अलग है। तो बिहार की स्टेट पे बिहार का स्टेट काम करेगा। बिहार वाले एस्टेट करवाते हैं और वो खासकर 9, 10 और 11, 12 के लिए करवाते हैं। बी टेट अलग होता है, एक होता है बिहार टेट, एक होता है बिहार एस्टेट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी बिहार एस्टेट आपको पास करना पड़ेगा फर्स्ट का। इसमें भी पेपर फर्स्ट सेकंड होते हैं, तो बिहार एस्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर करेंगे तो 9 to 10 के लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ बीएड वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वैकेंसी भी दे रखी है जिसके लिए जितने पद हैं, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान और संगीत, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हम कॉमर्स है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास, तो कॉमर्स वाले नहीं कर सकते इसमें। कॉमर्स वालों के लिए 11, 12 बना हुआ है, पर बशर्ते फिर से बता दूं 16,101 पद हैं और उसके लिए आपके पास बिहार के द्वारा चलाया गया बिहार एस्टेट क्लियर होना चाहिए, वो भी पेपर सेकंड। 960 रुपये कुछ फीस है और आप लोगों को ये बिहार में ही जाके पेपर देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और डिग्री। ठीक है, अब 11, 12 के बनना है तो जाहिर सी बात है एमकॉम की डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वैकेंसी मैं बता दूं, जैसे अर्थशास्त्र की वैकेंसी भी है, इकोनॉमिक्स की भी है। यहाँ पर आपके लिए कॉमर्स वालों के लिए 3 सब्जेक्ट्स अलग अलग दे रखे हैं, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और उद्यमशीलता। इनमें से किसी में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया मौका निकल कर सामने आ रहा है
और मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार का जो स्टेट है उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आएगा, आप उसमें पास हुए तो अब आपका एडमिट कार्ड आपका ये बिहार TRE 4.0 का जारी किया जाएगा। अगर आपने पास नहीं कर पाए किसी वजह से स्टेट, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा TRE 4.0 का। इन्होंने साफ साफ ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अदर्स वाले जो हैं उनका अगर सीटेट जो है वो कम में पास है, ठीक है, पर वो यहाँ पर 90 पर ही मान्य होगा, मतलब 90 नंबर होने ही चाहिए बिहार में अप्लाई करने के लिए, चाहे सीटेट पेपर फर्स्ट हो या सीटेट पेपर सेकंड हो। और बिहार में भी अदर वाले जो हैं, अदर स्टेट वाले, वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो ये तो आपको बात पहले से भी पता होगी, और अदर स्टेट्स में यही रहता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।